हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टार्ट 100 में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशो यानी अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह हो गया। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सजातीय सजातीय राशियों में संबंध। अनुपात जो है दो या दो से अधिक सजातीय राशियों में, कैसी राशियों में? सजातीय राशियों में संबंध को दर्शाता है। जैसे ये अनुपात बी, दोनों अल्फाबेट हैं, दोनों सजातीय हैं। जैसे 3:4, दोनों अंक हैं, नंबर हैं, दोनों सजातीय हैं। इसमें हम A:4 बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्यों? A अल्फाबेट है और 4 जो है एक नंबर है। तो अनुपात के लिए राशियां जो है सजातीय होना आवश्यक है, ये उन्हीं में संबंध दर्शाएगा। चलिए A/B, जैसे A:B है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? A/B लिख सकते हैं। 3:4 को क्या लिख सकते हैं? 3/4। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं और बाद वाली संख्या बटे में आ जाएगी इसके। समानुपात देख लेते हैं। समानुपात का चिन्ह हो गया। 2 अनुपात यदि आपस में बराबर हैं, यदि 2 अनुपात आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि वो समानुपात में है। जैसे A/B एक अनुपात हो गया और दूसरा अनुपात हो गया हमारे पास C/D। अगर ये बराबर हैं तब हम कह सकते हैं कि ये समानुपात में है। A/B को हम क्या लिख सकते हैं? समानुपात C/D। जब दो अनुपात समानुपात में होते हैं तो इनके बाहर के जो पद हैं A और D, इनकी जो गुणा है वो आपस में बराबर होगी जो अंदर के पद हैं B और C के। चलिए देखते हैं कैसे होंगे। A/B बराबर है C/D के। यदि दो अनुपात आपस में बराबर हैं तब हम इन्हें बटे में लिख सकते हैं, यानी कि इधर हम लिख सकते हैं A/B बराबर क्या लिख सकते हैं? C/D लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा? A किस में गुणा करेगा? D में गुणा करेगा। AD बराबर किसके हो जाएगा? BC के हो जाएगा। यानी समानुपात में क्या होगा? बाहर के पद आ गया ना, वही बाहर का पद जो है वो किसके बराबर होगा? बीच वाले पद के। AD बराबर BC के आ गया। तो चलिए इन पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। टाइप 1 देख लेते हैं। टाइप 1 में पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 5:X समानुपात में है 3:15। तो इसमें हमें बताना है X का मान कितना है। तो ये दोनों समानुपात में है, तो समानुपात का नियम क्या है? समानुपात का नियम ये है कि बाहर के जो पद हैं वो किसके बराबर होंगे? बाहर का पद 5 और 15 की गुणा कर लेते हैं। ये किसके बराबर होगा? X और 3 की गुणा के, जो अंदर के पद है हमारे। यानी कि X और 3 कितना हो जाएगा? 3X हो जाएगा। 3X बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुणा 15। इसको हल कर लेते हैं। 3 से हम किसे डिवाइड कर लेंगे? 15 को। 3 का पाड़ा 15 में कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। यानी X बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुणा 5। X बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10:13 समानुपात में है X:26 के, तब X का मान क्या है? इसमें भी वही नियम लगेगा।
बीच वाले जो पद हैं उनकी गुणा कर लेंगे हम। 13 की गुणा किस में करेंगे? 13 की गुणा x में कर लेंगे, बराबर अब बाहर के पदों की गुणा कर लेंगे, 10 गुणा 26 कर लेंगे। बीच वाले पदों की गुणा बाहर वाले पदों की गुणा के बराबर होता है यदि दो अनुपात आपस में समानुपात में है। अब 13 से किसे डिवाइड कर लेंगे हम? 26 को कितनी बार? 2 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 10 दूनी 20 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 तथा b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 5, तो हमें बताना क्या है? a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा और a अनुपात c क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर हमें दो अनुपात दिए हैं, a अनुपात b दिया है, b अनुपात c दिया है। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं a अनुपात b अनुपात c। हमने तीनों जो है लिख लिए। a अनुपात b हमारा कितना है? 3 अनुपात 2। तो a अनुपात b के नीचे हम लिखेंगे 3 अनुपात 2, लिख दिया हमने। b अनुपात c 2 अनुपात 5 है, तो इसके नीचे लिख देंगे 2 अनुपात 5, लिख दिया। अब हमें करना क्या है? 3 की गुना इस 2 में करनी है। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अनुपात जो कहते हैं लिख देंगे। a के नीचे 6 आ गया, b के नीचे क्या आएगा? इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 आ गया। अब c के नीचे रह गया, c के नीचे क्या आएगा? इस 2 की गुणा इधर हो जाएगी। 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 6 अनुपात 4 अनुपात 10 हो गया। इसमें 2 का पाड़ा चल रहा है तो 2 का पाड़े से छोटा कर लेंगे इसको। 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो 3 अनुपात 2 अनुपात 5 हो जाएगा। ये अनुपात किसका आएगा? a अनुपात b अनुपात c का अनुपात कितना आ जाएगा? 3 अनुपात 2 अनुपात 5। और हमें क्या फाइंड करना है? a अनुपात c भी देखना है। तो a अनुपात c देख लेंगे। a की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। c की वैल्यू कितनी है? ऐसे 5 आई। तो a अनुपात c कितना आ जाएगा? 3 अनुपात 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 दिया है, b अनुपात c 3 अनुपात 4 दिया है। तो a अनुपात c और a अनुपात b अनुपात c फाइंड करना है हमें, कितना आएगा देख लेते हैं। वो उसी तरह लिख लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c लिख लेते हैं। a अनुपात b हमें दिया है 3 अनुपात 2, तो इसे 3 अनुपात 2 लिख लेंगे हम। b अनुपात c हमें दिया है 3 अनुपात 4, तो b के नीचे 3 लिखेंगे, c के नीचे लिखेंगे 4। उसी तरह हल कर लेंगे। 3 की गुणा 3 में करेंगे, 3 तिया 9, a के नीचे लिख देंगे। 2 3 की गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 b के नीचे आ जाएगा। 2 की 4 में गुणा कर लेंगे, 2 चौक हो जाएगा 8। तो a अनुपात b अनुपात c हमारा कितना आ जाएगा? a अनुपात b अनुपात c आएगा 9 अनुपात 6 अनुपात 8 आ जाएगा। यहाँ से a और c की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 8 है, तो a अनुपात c कितना आ जाएगा हमारा? 9 अनुपात 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b है 4 अनुपात 4/5 तथा b अनुपात c है 5/2, तो a अनुपात c कितना होगा? तो इसमें वही निकालेंगे पहले हम, a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b 4/5 के बराबर है, यानी कि 4/5 को हम 4 अनुपात 5 लिख सकते हैं ना, 4 अनुपात 5। तो यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, b का 5 हो जाएगा। इसी तरह 5/2 को भी हम क्या लिखेंगे? 5 अनुपात 2 लिख लेंगे। a अनुपात b को 4 अनुपात 5 लिखेंगे, तो 4 अनुपात 5 मैंने लिख दिया। b अनुपात c 5 अनुपात 2, तो 5 अनुपात 2 लिख दिया। अब ऐसे ही हल कर लेते हैं इसे। 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 की 5 में मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 का पाड़ा पढ़ लेंगे इसमें, 5 से भाग आ रही है पूरे में तो पढ़ लेंगे। 5 चौके 20 आ जाएगा, 4 5 पंजे 25 5 आ जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसमें a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया? 4 अनुपात 5 अनुपात 2। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है
ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी हमें निकालना है। ए अनुपात सी, ए कितना है हमारे पास 4, तो हमने 4 रख लिया। और सी कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 रख लिया। 2 का डिवाइड चल जाएगा इसमें, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो हमारा अनुपात ए अनुपात सी कितना आ गया, 2 अनुपात 1 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए अनुपात बी बराबर दिया गया है हमें 1 अनुपात 3 के, बी अनुपात सी दिया गया है 1 अनुपात 3 के, और सी अनुपात डी भी दिया गया है हमें 1 अनुपात 2 के बराबर। तो हमें पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इस बार 4 जो अल्फ़ाबेट हो गए, ए बी सी के बाद डी भी आ गया। देखते हैं कैसे करेंगे। तो डी तक ही लिख लेंगे हम, ए बी सी और डी लिख लिया हमने। ए अनुपात बी कितना दिया था हमें, 1 अनुपात 3, तो ए अनुपात बी के नीचे हमने लिख दिया 1 अनुपात 3। अब बी अनुपात सी देखेंगे, बी अनुपात सी हमें भी 1 अनुपात 3 दिया गया, तो 1 अनुपात 3 ही लिख दिया हमने। सी अनुपात डी, सी अनुपात डी हमें दिया गया है 1 अनुपात 2, तो 1 अनुपात 2 दिया गया है। अब इस में हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम करेंगे क्या, जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर हम भर लेंगे। कितना भरेंगे, देखो यहाँ 3 है तो हम यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं। इसमें होता क्या है, देखो इस जगह भरने के लिए जो बराबर की संख्या है वही लिखते हैं बराबर में बिल्कुल। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो हम इधर 1 फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कितना है, 1 लिखा है तो इधर भी हम 1 फिल कर सकते हैं, 1, और यहाँ पर भी 1। अब इस क्वेश्चन में हम सीधे-सीधे नीचे गुणा कर लेंगे। 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे 1 ही आएगा, फिर 1 में पढ़ेंगे फिर 1 ही आएगा, तो 1 आ जाएगा अनुपात। 3 की गुणा 1 में करेंगे फिर 1 में करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 ही रहेगा। 3 की गुणा 3 में करेंगे कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 एकम 9। 3 की गुणा 3 में 3 तिया 9 दूनी 18 आ जाएगा। कोई संख्या इसमें भाग नहीं कर रही है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हम आंसर मैच कर लेते हैं, 1 3 9 और 18। ए बी सी डी का अनुपात 1 3 9 18 किसमें है, 1 3 9 18 पहला, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा।